अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले 48 घंटे पाकिस्तान की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स कर गए और ये वो फैसला साजी का मरहला है जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, जो होना था और हो गया। और इस पर न सिर्फ पाकिस्तान की दोस्त रियासतें, न सिर्फ हमारे वेल विशर्स, बल्कि हमारी एनिमी स्टेट्स भी, हमारे बदतरीन मुखालिफिन भी माइक्रोस्कोपिक अंदाज में ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप क्या अहम फैसले करती है और किस पॉइंट पर जाकर इनमें कोई रिफ्ट आती है, कहाँ पर ये आपस में लड़ते हैं। क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उस नुकसान का मदावा करने के लिए भारत ने बहुत मेहनत की है, सोशल मीडिया पर तो बिलखुसूस बहुत मेहनत की है। सो उस हवाले से भी बात करेंगे कि भारत किस हद तक कामयाब हुआ है अपनी उस नुकसान से रिकवर करने के चक्कर में। और हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ा तूफान इस्लामाबाद में आने वाला है और अब देखते जाएं आने वाले दिनों में होता क्या है, बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। सो इन चीज़ों में भी किस हद तक सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। उमर चीमा साहब ने एक बात बहुत वसूख से की है। वही साहब हैं जिन्होंने पैनामा पेपर्स में भी के लिए भी काम किया था ICIJ की जानिब से, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स में ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि पेंडोरा लीक्स में भी इन्होंने काम किया है। सो इनकी ये ट्वीट है जी कि पहाड़ी पर मौजूद दरवेश का इसरार है कि ट्विटर वाला मुजाहिद हसास जिम्मेदारियों के लिए बेहतर है। ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। जबकि मर्दे मुजाहिद की निगाह ने किसी और को चुन लिया, जिसके सबब अभी तक की सूरत हाल इसरार और इनकार के दरमियान लटकी हुई है। अब पहाड़ी पर मौजूद दरवेश इमरान खान साहब को कहते हैं और साथ में ये जो ट्विटर का मुजाहिद है ये आसिफ गफूर साहब का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर आसिफ गफूर की तरफ इनका इशारा है, जबकि मर्द मुजाहिद आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कह रहे हैं और मर्द मुजाहिद की निगाह ने किसी और को चुन लिया, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, जिनका DGI के तौर पर इंतखाब किया गया है जनरल फैज़ की जगह। ये वो बात कर रहे हैं कि जी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की आपस में ठन गई है इस मामले में। बाजवा साहब बकौल इनके कि बाजवा साहब ये कहते हैं कि नदीम अंजुम साहब आगे आएंगे DGI के तौर पर, जबकि इमरान खान कहते हैं कि नहीं जी आसिफ गफूर आगे आएंगे। सो ये इस खबर में किस हद तक सदाकत है, इस पर भी बात करते हैं और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों ये बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है और सिर्फ उमर चीमा नहीं, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। खास तौर पर भारत के बहुत से अकाउंट्स की जानिब से अभी तक जनरल फैज़ के खिलाफ ट्वीट्स की जा रही हैं। सो पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि जनरल फैज़ से इतनी जो नफरत है भारत को, वो इसलिए है कि इनको लगता है कि अफ़गानिस्तान का जो बहुत सा मसला रिजॉल्व हो गया और पाकिस्तान के लिए आज मौजूदा अफ़गानिस्तान के सेटअप में एक फिर भी सिंपथी पाई जाती है। शायद ग्राउंड लेवल पर इतनी ना भी हो, तो जो बड़ा डिसीजन मेकर्स का जो एक क्लाउड है वहाँ पर, वो पाकिस्तान को फिर भी एक पॉजिटिव और एक जो पॉजिटिव तरीके से नहीं भी देखते, न्यूट्रल अंदाज में ज़रूर देखते हैं। लाइक दे डोंट हेट पाकिस्तान एनी मोर। सो वो जो एक था ना कि अफगानिस्तान तकरीबन भारत के लेवल पर पाकिस्तान से नफरत करने वाली स्टेट बन गई थी। सो अफगानिस्तान डजंट हेट पाकिस्तान एनी मोर। अब ये वो एक तकलीफ है भारत को, जो उनको लगता है कि इमरान खान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो जितने मर्जी ऑनेस्ट होते, जो मर्जी होते, ये अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इमरान खान के साथ मिलकर फैसला साजी ना करते, ये सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप का एका ना होता, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो ये कि नवाज शरीफ इक़्तिदार से चले गए। और ये बात भारतीय एनालिस्ट भारतीय टेलीविजन पर बरमला इसका एतराफ़ कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है उनकी स्टेटमेंट, जहां उन्होंने कहा कि इफ़ नवाज शरीफ इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द इक्वेशन, द होल इक्वेशन चेंजेस। We have made political investment on Nawaz Sharif, political and strategic investment on Nawaz Sharif। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से आप हटा देते हैं तो पूरी इक्वेशन बदल जाती है और हमने सियासी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी की है नवाज शरीफ पर, यानी वो भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, वो भारत की आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकता हमने उस पर सरमायाकारी कर रखी है। सो अब नवाज शरीफ जो मर्जी कहते रहे, इनके तो घर वालों के 5 अफराद के आपस में बयान 5 नहीं मिलते, इनकी बात पर बंदा क्या एतबार करे।
सो जब भारत इस बात पर सटपटा रहा है, वो भारत जो पाकिस्तान से नफरत करता है, वो मियाँ साहब से क्यों मोहब्बत करता रहा, क्यों करता रहा? इसका एक तो ये जवाब इस भारतीय एनालिस्ट ने भी दे दिया, और कुछ हम खुद भी अंधे बहरे नहीं हैं, हमें भी दिखाई देता है कि इनको क्या तकलीफ थी। सो इस मकसद के लिए नाज़रीन, भारत ने सोशल मीडिया पर जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैलाई, चलाई, उस पर पूरी इनकी दो चीज़ों की कोशिश थी। एक तो ये कि इमरान खान की और फौज की किसी तरह लड़ाई करवाई जा सके। इसमें जो जाहिर है कि इनके साथ जो मियाँ साहब के कुछ पालतू सहाफ़ी हैं, और मैं यही कहूँगी पालतू सहाफ़ी, मैं इंतहाई अनअपोलोजेटिकली कहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे पक्का पता है कि वो क्यों मियाँ साहब की इतने जो है उनकी करप्शन को भी डिफेंड करते हैं, उनकी पाकिस्तान मुखालिफ हरकतों पर भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय बेशर्मों की तरह मियाँ साहब के साथ खड़े होते हैं। सो ये वजूहात हमें पता है, सो इस पर ना ही जाए तो बेहतर है, उनकी इज़्ज़त इसी में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो इनकी कुछ सहाफ़ी हजरात की भी कोशिश थी, भारत की भी पूरी कोशिश थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा की यानी फ़ौज की लड़ाई करवाई जाए। जब वो नहीं हो सका, फिर इन्होंने सेम पेज करके ताने देने शुरू कर दिए कि किसी तरह से फ़ौज या इमरान खान हुकूमत इस ताने से बचने के लिए वो एक दूसरे से ज़रा थोड़े से फासले पर हो जाएंगे, वो भी नहीं हो सका। तो तीसरा हरबा भारत के पास फिर यही बचा, जो कि कुछ सहाफ़ी हजरात के ज़रिए इन्होंने कोशिश भी की, और उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरी तरह से नाकाम हुए। और वो ये थी कि आर्मी चीफ और DGI जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इनकी आपस में एक वो फैला दी जाए कि जी रिफ्ट है, इनकी तो रिफ्ट है। और ये मैंने कई लोगों से सुना कि जी नहीं, जनरल बाजवा तो जनरल फैज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, जनरल फैज़ तो इमरान खान के बहुत करीब हैं, बाजवा साहब को लगता है कि वो तो उनको जो है वो लूप में लिए बगैर कई चीज़ें डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका है वगैरह वगैरह। और यकीन करें कि मेरे फौज में जितने भी सोर्सेज हैं ना, सब ने इसको स्ट्रांगली डिनाई किया। सब ने कहा कि पाकिस्तान की फौज का वो सियासी जमातों वाला हिसाब नहीं है कि बादशाहत हो किसी की और आप हाथ बांध के और सर झुका के जी हुजूर करें और रातों रात एक पर्ची मिले और आप एक पार्टी के सरबराह बन जाएं, और आपसे उम्र में 4 गुना 3 गुना जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपके नौकर बन के खड़े हो जाए। ऐसा नहीं होता। फौज में आप लेफ्टिनेंट से शुरू होते हैं और मतलब आखिर तक जनरल बनने तक, 3 स्टार जनरल बनने तक भी आपको प्रॉपर एक मेरिट के थ्रू, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप अपनी अहलियत और काबिलियत, और जाहिर है कि फिर किस्मत भी होती है, माँ बाप की दुआएं भी होती हैं, जिससे आप आगे जाते हैं अल्लाह की मदद से। सो ये नहीं होता कि आप रातों रात पर्ची चेयरमैन बन जाएं या पर्ची मैडम बन के आप सामने आ जाए। सो इस चीज़ को फौज ने तो हमेशा डिनाई किया, और इमरान खान हुकूमत ने भी हमेशा इस चीज़ को स्ट्रांगली डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी की लड़ाई नहीं, ना DGI की चीफ के साथ लड़ाई है, ना चीफ की प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाई है। और अगर नाजरीन इस तरह की लड़ाई हो तो क्या मुल्क चल सकता है? आप खुद बताएं। और फौज की क्यों किसी से लड़ाई होगी? मियाँ साहब से भी लड़ाई नहीं थी, करप्शन पर रोकते थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जब आप करप्शन करेंगे, चोरी करेंगे, तो भाई वो इस मुल्क से हलाल हैं, वो इस मुल्क के बेटे हैं, इस ज़मीन के बेटे हैं, वो इस सरजमीन से वो खुद को आइडेंटिफाई कराते हैं पूरी दुनिया में। सो वो जाहिरी बात है कि वो मैं हूँ, आप हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हो, जो भी चोरी करेगा उसके खिलाफ वो खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सो ना तो इस चीज़ में कोई सदाकत है कि जी इनकी आपस में कोई लड़ाई है, इसमें भी भारत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, और ना ही इस बात में कोई सदाकत है कि इमरान खान कहते हैं कि आसिफ गफूर को लगा दें और बाजवा साहब कहते हैं कि नहीं जी नदीम अंजुम लगेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर इमरान खान ने बुज़दार को चूज़ किया ना चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो उस पर कोई फौज, जो मेरे ज़राए के मुताबिक फौज या बाजवा साहब को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस फैसले पे। उनका ख्याल था कि कोई बेहतर बंदा हो सकता था CM पंजाब के तौर पे, लेकिन ना उन्होंने मुदाखलत की, ना इमरान खान से कहा कि आप इसको ना लगाएं, किसी और को लगा दें, और ना इमरान खान ने किसी और के मुताबिक फैसला किया, उन्होंने खुद ये फैसला किया। सिमिलरली ये बाजवा साहब का डिसीजन था जो उन्हें बेहतर लगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जनरल फैज से उनकी लड़ाई थी बाजवा साहब की, ऐसा करारा थप्पड़ पड़ा ना उनके मुंह पे कि बाजवा साहब अगर जनरल फैज से दुश्मनी रखते या उनके वेल विशर ना होते तो वो कभी भी उनको DGI से पेशावर कोर कमांडर के तौर पर ना भेजते, क्योंकि अब जाहिर है कि वो कोर कमांडर पेशावर बन गए, किसी भी जगह पर जाकर वो जिस भी कोर को कमांड करते जाकर, तो तभी वो इस अहल होते कि वो कल को आर्मी चीफ की रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हुई है कि अब वो जब कोर कमांड कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर ही विल बी एलिजिबल टू रन द रेस
अदरवाइज वो इसमें आर्मी चीफ का कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकते थे, उस रेस का हिस्सा ही नहीं बन सकते थे। एक बात। दूसरा ये कि इंतहाई टाइमली डिसीजन है। क्यों? क्योंकि अगले साल नवंबर 2022 में बाजवा साहब की तो आर्मी चीफ का टेन्योर खत्म हो जाएगा। अगर फर्ज किया कि उस वक्त नए आर्मी चीफ आते हैं और उसी वक्त आप डीजीआई को भी बदलते हैं, तो आपका एक तरह से वो जो बैलेंस आपने शिफ्ट करना होता है आगे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता था। कितनी अच्छी बात है कि बाजवा साहब के होते हुए नए डीजीआई आए, ताकि उनको सारी चीज़ों पे आप अपडेट करें ठीक से कि भाई ये कुछ हो रहा है और ये आगे के प्लान्स हैं, ये पहले हम कर चुके हैं। ये बड़े सोच समझ के फैसले किए जाते हैं। ये अब बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये 2-2 टके के तट पूंजिए जो कि गलत खबरें उड़ाने के लिए और गलत करप्शन का दिफा करने के लिए जो 4-4 टके लेते हैं करप्ट सियासतदानों से, वो पाकिस्तान की फौज पे उठ के फजूल बातें शुरू कर देते हैं। और दुख की बात यह है, ये बड़ी एक आयरनी है, और ये मेरे वालिद साहब ने परसों ये बात की और फिर मैंने ट्वीट भी किया इसे, कि अगर डॉन लीक्स पर फौज ने मरियम की ये जो रियासत मुखालिफ हरकत थी इसको ना बख्शा होता और इस पर ना माफ़ किया होता, ये गलती ना की होती माफ़ करने की डॉन लीक्स पर, तो कभी भी आज किसी की जुर्रत ना होती कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के बयानियों को फरोग दे। ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान में बैठकर इनकी अब इतनी जुर्रत होगी, इनके मिनियंस की भी, कि ये भारत से ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जी जिन पर आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी। और दूसरा ये कि शेख रशीद साहब का भी इस हवाले से बहुत उन्होंने सही जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि डीजीआई के हवाले से बताएं, उनकी तकर्री के हवाले से, तो उन्होंने कहा भाई 8 से 10 दिन तो लगते हैं ना, जो आपकी ऑपरेशनल शिफ्ट है, एक जगह से दूसरी जगह एक शख्स ने चार्ज छोड़ के नई जगह जाना है और दूसरे ने आना है, तो इसमें टाइम लगता है। इसमें ऐसी एनार्की फैलाने की कोशिश करना, फिर इन्हें ये नहीं शर्म आती कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, जो लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे बेचारे कुछ मिनिस्टर्स इतनी कोशिश भी कर रहे होते हैं, कुछ पाकिस्तान के बिजनेसमैन कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़रा थोड़ा सा लोगों को लाया जाए पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, वो सारी चीज़ खटाई में पड़ जाती है जब आप एक इंस्टेबिलिटी किसी फिजा कायम करने की कोशिश करते हैं, जब आप एक अनसर्टेनिटी फैलाने की कोशिश करते हैं। शायद आपके तो 4 टके बन जाते होंगे इस तरह की घटिया बातें करने से, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल एक स्टेबल इमेज नहीं आता। खुदारा इस तरह की फजूल बातें ना किया करें। आप लोगों की गलत बातों की वजह से ही ICIJ, जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जैसी एंटिटी जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो भी पाकिस्तान पर सियासी जुमलेबाजी करती है, सियासी जुमले कसती है। ये आप लोग जुर्रत देते हैं, मत किया करें इस तरह। कोई भी सियासतदान हो, कोई भी शख्स अकाउंटेबिलिटी से बालातर नहीं है। हर शख्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा इंशाल्लाह, और हो भी रहा है। लेकिन अब आप भूल जाए मियाँ साहब वाला दौर या जरदारी साहब वाला दौर के जहाँ पे यानी करप्शन पर कोई सवाल नहीं होता था, अब सवाल पूछा जाता है। अब इवन जो अमेरिका जिस तरह से आदी हो चुका था, जिस पाकिस्तान का डू मोर, अब उसे भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान हमारे नाजायज़ मुतालबात नहीं सुनेगा, और इसीलिए वो पाकिस्तान की इज्जत भी करता है। और इंशाल्लाह देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन हमें ही फ़ायदा होगा, हमारी रियासत ही इससे स्ट्रेंथन होगी इंशाल्लाह। कि मियाँ साहब वो शेर पढ़ते होते हैं, खैर ख़ुद तो कभी अमल नहीं किया। वो क्या था कि अकबर ने सुना है अहले गैरत से, उस ज़िल्लत से जीना हो तो मौत अच्छी। सुबह इस पर अमल भी कर लें कभी। पाकिस्तान जिंदाबाद।